व्हाट्सअप गाइस, क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा इजराइल? भाई साहब, इजराइल ईरान के वॉर के पीछे पाकिस्तान क्यों लपेटा जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट, तो एक तो इस मेरे को लगता है इसके अंदर ना एक तरीके से रोस्ट ही होने वाला है पाकिस्तान का। तो आज हम लोग की वीडियो फनतंत्र का एपिसोड 1 2 3 गो। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई अब सबसे खतरनाक फेज में एंटर कर चुकी है। हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि ट्रंप अपनी G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए हैं। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके बोला है कि तेहरान खाली कर दो। मतलब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान को गाजा बनाने की ठान ली है। नेतन्याहू साहब बोल चुके हैं कि अब हम ईरान के टॉप लीडर खामेनेई को मारे बिना दम नहीं लेंगे। अब तक 4 दिनों की लड़ाई में ईरान में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में सेना के टॉप कमांडर हैं, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और तो और टॉप कमांडर्स की मौत के बाद जिन अली शमधानी को ईरान का टॉप कमांडर बनाया गया था, इजराइल ने उसे भी मार दिया है। इजराइल चुन चुनकर ईरान की ऑयल रिफाइनरी, मिलिट्री एसेट्स को तबाह कर रहा है। 16 जून को उसने ईरान की सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इजराइल ने साफ बोला है कि वो ईरान के सभी न्यूज चैनल्स और रेडियो स्टेशंस को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ ईरान भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। ईरान ने सिर्फ 3-4 दिन के हमले में इजराइल में वो तबाही मचाई है, वैसी तबाही हिजबुल्लाह, हमास और हुती आज तक मिलकर नहीं मचा पाए थे। इन हमलों में इजराइल में 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ईरान अब तक कई सौ मिसाइलें इजराइल पर दाग चुका है। इजराइल ने बहुत सारी मिसाइलों को हवा में खत्म कर दिया है, फिर भी कई मिसाइल्स इजराइल में हिट कर रही हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अभी तो हम अपनी पुरानी मिसाइल्स दाग रहे थे, हमने अपनी लेटेस्ट और ताकतवर मिसाइलों को अभी निकाला ही नहीं है। इजराइल से ईरानी हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हिला देने वाली हैं। इजराइल के कई हिस्सों की हालत तो गजा जैसी हो चुकी है। कुछ जगह तो इतनी तबाही हुई है कि इजराइल की सरकार ने न्यूज चैनल्स को मना किया है कि इन तस्वीरों को न दिखाया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी का हौसला टूट सकता है। इजराइल ईरान की इस लड़ाई के बीच पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई है। आप सोचिए पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। इस बीच पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों पाकिस्तान को दुनिया का सबसे दोगला और बेशरम मुल्क कहा जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि वॉर अगर आगे बढ़ी तो दुनिया भर के शेयर बाजार भड़ाम हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन शेयर मार्केट को अगर आप बेस्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो वैल्यू रिसर्च के फाउंडर धीरेन्द्र कुमार जी के साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रिजवी ने कहा कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारा बदला लेते हुए पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इन चंद रोज चه اتفاقی افتاده تمام کشورهای عربی تماس گرفتن वायरल हुआ था नहीं वाला, ما از شما حمایت میکنیم. पाकिस्तान अब जैसे ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान पर तो पहले ही कोई भरोसा नहीं करता। भुट्टो से लेकर आज तक के पाकिस्तान के कई हुक्मरान साफ तौर पर बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसलिए जब ईरान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो दुनिया को यही लगा कि ईरान का एक फौजी अधिकारी अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि पाकिस्तान ने ही उसे ऐसा अश्योरेंस दिया होगा। अब जब ये बात जैसे ही बाहर आई तो दुनिया से पहले खुद पाकिस्तान की फटकर 74 हो गई। पाकिस्तानियों को लगा कि यार ये ईरानी अफसर ने क्या बोल दिया। ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान को कूटना छोड़कर पहले पाकिस्तान को ही पहले शुरू करे। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते क्या हैं। इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानियों का तो ये सोच कर ही पैजामा गीला हो गया कि अगर अमेरिकन को पता लग गया कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे तो ट्रंप असीम मुनीर को टांगों से घसीटता हुआ अरेबियन सी की खाड़ी में न फेंक और कटोरा भी खाली हो जाएगा। जैसे ये खबर वायरल हुई, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तक इसको डिनाई करने में लग गए। वो चिल्ला कर बोलने लगे कि हमारे न्यूक्लियर हथियार हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम इजराइल पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। पाकिस्तानियों को ये बात भी अच्छे से पता है कि नेतन्याहू पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहां तक कि नेतन्याहू ने एक बार ये तक कहा था कि ईरान के बाद उनका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वैसे भी पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट तक पे लिखा है कि ये इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। अब ये सब बातें तो इजराइल को पता ही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, पाकिस्तानी इतनी गिरी हुई कौम है कि ये लोग पैसों के लिए अपने अब्बा हुजूर तक को बेचते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी समझाता हूं। डबल गेम। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब भारत पाकिस्तान की पिटाई कर रहा था तब ये अमेरिका ही था जिसने पाकिस्तान की जान बचाई। इसके बाद धड़ाधड़ पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन की मदद मिली, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन की मदद मिली। फिर खबर आई कि वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को $20 बिलियन की हेल्प देगा। अब पाकिस्तान में तो गधे हैं, उन्हें ये समझ थोड़ी ना आता कि अमेरिका उन पर मेहरबानी क्यों कर रहा था।
मगर अमेरिका तो है पक्का बिजनेसमैन, व्यापारी, उसको उस टाइम भी पता था कि महीने भर में इजराइल ईरान को पेलने वाला है। उसी टाइम अमेरिका को ये पता लगाना था कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम कहां सेट कर रखे हैं, उसके फाइटर जेट्स कहां खड़े हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए आप। अब ये पाकिस्तान इतना बड़ा वाला मादरणीय है ना कि क्या बताऊं, कहने को तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक दुनिया का बॉम्ब बताता है। जब भी भारत के यहां तो इसकी पिटाई होती है तब मुस्लिम देशों से साथ देने की अपील करता है। मगर इनकी बेशर्मी देखिए, अमेरिका ने जब इनको 2 पैसे दिए तो इन लोगों ने अपना एयरबेस ही अमेरिका के हवाले कर दिया। कुछ दिन पहले खबरें आई कि पाकिस्तान से ईरान की सीमा के पास फाइटर जेट्स उड़े और उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अमेरिका से शेयर की। अब आप सोच सकते हैं कोई देश इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। बात ही इस्लाम की करते हैं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और यहूदियों को बताते हैं, मगर जब 2 पैसा मिला तो इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ उसी दुश्मन देश इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हो गए। दुनिया में बेशर्मी की इससे बड़ी कोई दूसरी मिसाल हो सकती हो तो कमेंट करके बताना। नहीं, मगर झूठ और मक्कारी ज्यादा दिनों तक तो चलती नहीं। ये लोग चोरी छिपे अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया को इन्हें यह भी दिखाना था कि नहीं जी, हम तो यहूदी शैतान इजराइल के खिलाफ है। तो हुआ ये होगा कि किसी को पता ना लगे, इन लोगों ने पर्दे के पीछे ईरानी हुकूमत को ये बोल दिया होगा कि अगर इजराइल ने आप लोगों पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। मतलब ईरान इनकी नीयत पर शक न करे, इसलिए बंद कमरे में उसे इतना बड़ा झूठ पाकिस्तानियों ने बोल दिया होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था ना कि ईरान ये बात सबके सामने बोल देगा। पाकिस्तान ने हमें क्या भरोसा दिया है, ईरान ने सबको बता दिया। इसलिए जैसे ही ईरानी नेता ने कहा कि जी पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो भी इजराइल पर हमला कर देगा, तो पाकिस्तानी की पैंटे गीली, कि भाई अब तो मारे जाएंगे। अगर ट्रंप को ये भनक भी लग गई कि हमने ऐसा बोला है तो हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा, बस फिर क्या था। उसके बाद से ये लोग सफाई पर सफाई देने लगे। ये है इन बेशर्मों का मुस्लिम ब्रदरहुड। मतलब जो कौम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब कहते नहीं थकती थी, जो कौम मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देते नहीं थकती थी, उसकी असल औकात ये है कि आज अगर एक इस्लामिक देश पर संकट आया है तो पाकिस्तान उस आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे बेगैरत देश के लिए क्या कहा जाए। जो भी सुंदर शब्द आपके दिमाग में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना। पुराना पापी पाकिस्तान। और ये कोई पहला मौका नहीं, आपको याद होगा 9/11 हमले के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में अलकायदा पर हमला करना था, तब भी इसी पाकिस्तान ने अमेरिका से आतंकवाद के नाम पर लड़ाई के लिए अरबों डॉलर वसूल किए। आपको क्या लगता है जो तहरीके तालिबान आज पाकिस्तान में इतने हमले करता है वो क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि वो आज भी ओसामा की मौत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है। उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए। फिर उसके बाद अमेरिकन फौज को अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तानी इलाकों में तालिबान पर हमले करने दिए। पाकिस्तान ने अमेरिकन फौज को अपने एयरबेस का इस्तेमाल भी करने दिया। मतलब आप देखिए, ये पाकिस्तानी जब देखो अपनी सड़कों पर अमेरिका के झंडे जलाते हैं, लेकिन जब भी भीख लेने की बात आती है तो डॉलर के लिए इस्लाम को धोखा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 2001 में इन्हीं पाकिस्तानियों ने अमेरिकन डॉलर के लालच में तालिबान भाइयों को धोखा दिया। अमेरिका के हाथों हजारों बेगुनाह अफगान मारे गए और आज फिर से ये डॉलर के बदले ईरानियों की पीठ में छुरा घोंप रहे। पाकिस्तान ने 2001 में भी अमेरिकन के साथ डबल गेम खेला था। वो ऊपर से अमेरिकन का साथ देने का दिखावा कर रहे थे, उसके बदले पैसे भी लेते थे और पीठ पीछे ओसामा जैसे को एबटाबाद में छिपाकर भी रखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब अमेरिका ने ओसामा को मारने के लिए ऑपरेशन किया था, तब उस ऑपरेशन की जानकारी खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर हमने पाकिस्तानियों को इसके बारे में बता दिया तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। और ये हालत तब थी जब अमेरिका ने उस दौरान $40 बिलियन के आसपास पैसा पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई के नाम पर दिया था। फिर मुस्लिम देशों का यही हाल। एक और कड़वी रियलिटी बताता हूं दोस्तों, ये मुस्लिम राष्ट्र चाहे जितना भी उम्मा फैक्टर की बात कर लें, लेकिन इनमें से किसी की भी आपस में नहीं बनती। पाकिस्तान और ईरान को ही ले लो, ऊपर से दोनों भले ही भाईचारे की कितनी भी बातें करें, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और ईरान शिया बहुल। दूसरा, बलूचिस्तान रीजन को लेकर भी ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई होती रहती है। 2024 में तो दोनों देशों ने बॉर्डर पर इसी इशू पर गोलीबारी भी कर दी। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और ईरान की अपनी लड़ाई है। दोनों ही अपने आप को मुस्लिम दुनिया का चौधरी मानते हैं। इसके अलावा जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट जैसे देशों को अमेरिका आर्थिक और सैन्य मदद करता है। ऐसे में ईरान का साथ देकर वो अमेरिका से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते ये सारे देश। इसके अलावा 1979 में इजिप्ट ने और 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ किसी लड़ाई में नहीं पड़ते। 2002 में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर इजराइल से अपने रिश्ते सुधार लिए थे, इसलिए वो भी इजराइल के खिलाफ किसी मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं होंगे। अब बचे यमन, सीरिया और लीबिया जैसे देश जो खुद अपनी लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि वो भला ईरान का क्या सपोर्ट करेंगे। सीरिया ने तो खुलकर इजराइल का सपोर्ट भी कर दिया। दूसरा, इन देशों की ईरान को सपोर्ट न करने की सबसे बड़ी वजह है कि अगर इन्होंने ईरान का साथ दिया और अमेरिका ने इनसे हाथ पीछे खींच लिया तो इन देशों में फिर से आईसिस और अलकायदा का कब्जा हो जाएगा। और रही बात पाकिस्तान की, वो तो इन सबसे गया गुजरा है, जो न इस्लाम
के रास्ते पर चलता है और ना तरक्की के रास्ते पर। उसे कोई पैसा दे दे तो सुन्नी तालिबान को भी धोखा दे सकता है। जुगाड़ हो गया, उसे आगे की पैसा बात मिले तो देखेंगे। कम्युनिस्ट चाइना से भी हाथ मिला सकता है, उसे पैसा मिले तो वो शिया ईरान के खिलाफ भी जा सकता है। इस बेगैरत मुल्क का कोई दीन धर्म और ईमान नहीं है, और आयरनी ये है कि इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा ऐसा फेंको तमाशा आप बताओ, पाकिस्तान की इस बेशर्मी पर आप क्या सोचते हो? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ दोस्ती का दिखावा करके पीछे से उसे धोखा दे रहा है? और इजराइल को क्या पाकिस्तान को भी पेलना चाहिए? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त। पाकिस्तान का हमेशा से ही रहा है, जैसा वो दिखता है वैसा कभी बिहेव करता नहीं है। इंडिया के साथ भी उसने कई बार समझौते करने के दिखाए, लेकिन पीठ पीछे उसने खंजर घोपा है। और वही चीज है यहाँ पर, ईरान के फेस पे कितना कुछ कर ले। ये मुझे याद है, हमने वीडियो पे रिएक्ट किया था, अर्जुन की वीडियो थी या फिर प्रशांत नमन सर की वीडियो थी, उसमें बताया था ना जब वो उनके बॉर्डर पे चल रहे थे, उनकी बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी इनकी। और एक और चीज आप समझ लो, पाकिस्तान इज लाइक मतलब वो नहीं कहते कि जैसे IPL में कुछ टीम है जो बेचारी, हम लोगों को लगता है कि यार वो जीती नहीं तो उनका घर कैसे चल रहा होगा, घर उनका फिर भी चल रहा होता है स्पॉन्सरशिप से। तो वैसे आप ये समझो, पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, उनको अपना घर चलाने से मतलब है। वो सिर्फ दिखाने को कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड पावर है, कोई बिजनेस या कुछ वैसा तो है नहीं, मुल्क है, या फिर हम इस्लाम के लीडर बनना चाहते हैं, लीडर है। रियल में उनका कोई गोल नहीं है। उनका ये गोल है कि तीसरे दिन जब खत्म होने वाला होगा आटा, तो तीसरे दिन की शाम होने से पहले कहाँ से जुगाड़ करना है कटोरे में, और उनको पैसा मिलता है, वो मस्त रहता है। और वो पहली बार जिससे पैसा लेते उसके भी सगे नहीं है, काम मतलब सगे तो क्या बोल, काम चोर हैं, काम करना नहीं चाहते, पैसा मिल गया सोएंगे और हमला हो गया, अच्छा बस ये इतना कर सकते हैं कि कोई वो होने। और हाँ, ये सगे सिर्फ इनके हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं, उनके जनाजे में भी जाएंगे, शादी ब्याह में भी जाएंगे, फोटोशूट भी कराएंगे। और वहाँ बात आ जाती है कि काम करने की या मदद करने की, काम करके खुश नहीं है, क्योंकि उनके नाम पे पैसा लेते हैं ना, हमें आतंकवाद के नाम पैसा लिया, काम नहीं करा ना, वैसे ही ईरान के लिए बोल देंगे, काम करके देंगे नहीं उनके लिए भी कुछ भी, पैसा कोई काम नहीं करते। सिर्फ इनका एक काम है, पैसा लिया, ये बिचौली है, पैसा लिया, आतंकवादी बनवाए, मतलब बोलते तुम बनना चाहते हो ठीक है, लो पैसा दे देंगे, लो कर लो काम, हमें मत डिस्टर्ब करो, हम अपने बिजनेस, ये बिजनेस चलाते, लाला की दुकान चलाते, बेसिकली दूध की फैक्ट्री इनकी है, कपड़ों की फैक्ट्री इनकी है, हॉस्पिटल में खुद बैठे हुए हैं, जो साइंटिस्ट है वहाँ पर आर्मी के ऑफिशियल बिठा रखे हैं, जो जिनका जैसे इनका सुपार को करके है ना, इन पे भरोसा, इनकी बातें तो सुना ही मत करो। जब आपका मन करे कॉमेडी देखनी है तो इनकी पार्लियामेंट्री क्लिप्स उठा लो बस। भाई सबसे हंसी आई थी जब इनकी क्लिप सामने आई थी कि भैया मतलब कि सोशल मीडिया पर ये क्लिप कर चल रही है, ये वो ये गजब। तो इन्होंने साफ ही कह दिया कि हम कोई साथ नहीं दे रहे ईरान का, ये साथ देंगे भी नहीं। और जबकि बात आ भी जाए तो वहाँ पर ईरान की जब आप जो एक स्टेप ले रहे हो ना, वो आप डिस्ट्रक्शन वाले ले रहे हो। ईरान के मुंह से ये कभी नहीं आया कि हम अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे, उनका कहता कि हमें इजराइल यहूदियों को मिटा देना, इस तरीके की उनकी स्टेटमेंट्स थी। तो भैया तुम्हें अगर कोई पड़ोसी कह देगा मैं तुझे निपटा दूंगा, तुम 4 सिक्योरिटी गार्ड लगाओगे और तुम सोचोगे इसकी फील्डिंग बिठाऊंगा या ऐसे जेल में डलवाऊँ। आपके हिसाब से जितना आप कर सकते उतना ही करोगे ना। तो इजराइल अपने हिसाब से जितना कर सकता है वही चीज़ करेगा। इजराइल भी उनको नहीं कह रहा कि हम तुम्हें निपटा देंगे, कह रहा है कि तुम्हें हम इतना चाहते हैं, ये चीज़ कर दो, बैन कर दो। और अमेरिका ने, ट्रंप ने बोला था ना कि डील दी थी साइन करने के लिए, उन्होंने करी नहीं और पीठ पीछे काम करते रहे। ये तो इनकी मोसाद इतनी कामयाब है, इंटेलिजेंस इतनी कामयाब है कि अंदर घुस से पता लगा लेते कि क्या काम कर रहे हैं ये ईरान वाले। लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। अपने पॉइंट पे आप लोग भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।